इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। हमीदिया अस्पताल में इंटर्न डॉक्टर को बंधक बना लिया गया। बताया जा रहा है कि अस्पताल की 10वीं मंजिल पर कमरे में उसे बंद कर लिया गया है। डॉक्टर रिचा ने ये मानसिक शोषण के आरोप लगाए हैं। पुलिस प्रशासन की भूमिका पर अब सवाल उठ रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, तस्वीर वही आपके सामने है। प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, प्रशासन की भूमिका पर इसलिए सवाल क्योंकि जब अस्पताल हमीदिया अस्पताल है, वहां पर भारी मात्रा में सिक्योरिटी तैनात की जाती है। कोई भी अप्रिय अगर घटना होती है उसके लिए पहले से लोगों को सतर्क या फिर प्रशासन को सतर्क रखा जाता है। ये वजह है कि प्रशासन पर कई सवाल है। सोशल मीडिया पर वीडियो जैसे ही वायरल हुई और तहलका मच जाता है, क्योंकि अस्पताल हमीदिया अस्पताल है। लंबे समय से कई ऐसी पहले भी मुद्दे आ चुके हैं जिस कारण वो सुर्खियों में रहता है। डॉक्टर रिचा ने अब मानसिक शोषण के भी आरोप लगाए हैं। डॉक्टर रिचा इंटर्न है, उनका ये कहना है कि मुझे बंधक बनाकर रखा जा रहा है। इंटर्न डॉक्टर को बंधक बनाया गया है अस्पताल में। 10वीं मंजिल के कमरे में बंद कर दिया गया था। डॉक्टर रिचा को मानसिक रूप से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। पुलिस प्रशासन की भूमिका पर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अगर पहले से ही वहां पर प्रशासन की तैनाती रहती है तो किसी महिला को कमरे में कैसे बंद किया जा सकता है। और उसके बाद जब सब डॉक्टर्स की चेकिंग होती है, चाहे वो शिफ्ट जब लगती हैं, अगर शिफ्ट लगती है और डॉक्टर की चेकिंग भी होती है, तो इस बीच अगर रिचा गायब होती थी तब कोई सवाल क्यों नहीं देखे गए, या फिर मैनेजमेंट की ओर से इन तथ्यों को सामने क्यों नहीं रखा गया। अब ये देखना होगा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है। सहयोगी प्रदीप मेरे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट्स के साथ। प्रदीप, अगर रिचा को बंधक बनाकर रखा गया तो लाजमी सी बात है, इंटर्न है तो शिफ्ट भी लगती होगी। तो शिफ्ट के दरमियान ये सामने नहीं आया कि लंबे समय से उसे बंधक बना के रखा जा रहा था, क्योंकि अगर वो वहां पर अस्पताल में अपनी शिफ्ट में नहीं पहुंचती होगी तो तब भी सवाल तो किए जाते होंगे। देखिए, बिल्कुल सवाल लाजमी है और इस बात का जो पड़ताल है वो लगातार जारी है। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को देखिए जो पहली जानकारी निकल कर आई कि महिला जो डॉक्टर है रिचा, उसने इस बात के आरोप जो है वो लगाए हैं कि उसे पहले तो बंद कर दिया जाता है, उसके बाद उसे खाना तक नहीं दिया जाता है। लेकिन देखिए, अब तक इस पूरे मामले में देखिए अस्पताल की तरफ से कोई अभी तक जो आधिकारिक बयान जो है वो निकल कर नहीं आया। लेकिन देखिए, हमीदिया हॉस्पिटल का ये कोई पहला मामला नहीं जब इस प्रकार की घटना घटी हो। पहले भी कई मामले ऐसे घट चुके हैं कि जिसपे जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आते हैं, कहीं ना कहीं मीडिया के सामने आकर अपनी बात को स्पष्ट नहीं करते हैं। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से आरोप रिचा के द्वारा लगाया जा रहा है कि हॉस्पिटल प्रबंधन उसकी मानसिक शोषण कर रहा है, व्यवस्थाओं को लेकर उसने बात कही है, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। इसके बाद उसे पिछले कुछ दिन पहले यानी शनिवार के दिन उसे अस्पताल की 10वीं बिल्डिंग में बंद कर दिया जाता है। और इसके अलावा जो हेड हैं, जो जिम्मेदार हैं डिपार्टमेंट के, वो इस बात को भी समझते नहीं है। और इस पूरे मौके को लेने के बाद देखिए, जब वो महिला जो है अपने मोबाइल से तमाम वीडियो बनाती है, पुलिस से संपर्क करने की कोशिश करती है, पुलिस भी उसका साथ नहीं देती है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल प्रबंधन के जो तमाम बड़े आला अधिकारी हैं उन तक अपनी बात रखती है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं होती है। इसके बाद वो सोशल मीडिया पर अपनी बात को रखती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं उसे देखिए बाहर निकाल लिया जाता है और उसको ये कहा जाता है कि ऐसा कोई मामला था ही नहीं। लेकिन देखिए, स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई व्यक्ति इंटर्न कर रहा है या ड्यूटी पे दौरान है तो उसकी हाजिरी लगाना कंपलसरी है। लेकिन अब चूंकि हॉस्पिटल प्रबंधन पूरे मामले को लेकर के चुप्पी साध चुका है, कुछ बोलने से भी इंकार कर रहा है। लेकिन प्रदीप, तो इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो बेड पर बैठी हुई लड़की, अगर गलत नहीं हूं तो वो रिचा ही होगी, क्योंकि वीडियो बताया जा रहा है कि उसी को बंधक बनाया गया तो उसकी वीडियो होगी। तो अगर वो अपनी वीडियो बनवा रही है या कोई उसकी वीडियो बना भी रहा है तो बंधक बनाते हुए की वीडियो तो बनाएगा नहीं। और उसके बाद अगर अस्पताल ही बंधक बना रहा है तो अस्पताल वाले वीडियो तो वायरल भी नहीं करेंगे। देखिए, स्वाभाविक सी बात है। देखिए, हम लगातार इस बात को लेकर के देखिए हम जानकारी जुटाने की कोशिश जो है हॉस्पिटल प्रबंधन से कर रहे हैं। रिचा से भी हमने संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन रिचा जो है कि पूरे मामले में अभी तक चुप्पी साध के बैठी है। उसकी तरफ से कोई फोन पे रिप्लाई नहीं आ रहा है कि आखिर उसके साथ ये घटना क्यों घटी, आखिर क्यों उसको इस प्रकार से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित
प्रताड़ित किया गया कि वो अपने जो उसको 3 दिनों तक बंद कर दिया जाता है। लेकिन देखिए ऋचा इस पूरे मामले को लेकर अब तक चुप है और हॉस्पिटल प्रबंधन भी इस पूरे मामले पर कोई जानकारी नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए कहाँ कमी है और कहाँ चूक है, ये तो तभी स्पष्ट हो पाएगा जब ये दोनों चीजें सामने निकल कर आएंगी। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुआ, वीडियो के बाद खुद इस बात को वो कहती नजर आ रही है कि उसके साथ इस प्रकार की घटना घटी है। और देखिए जिस प्रकार से बिल्कुल ये खैर, ये चीजें जांच का विषय है प्रदीप। अब जांच होने के बाद ही पता लगेगा कि इसमें कितनी सत्यता है, और अस्पताल अगर ऐसा कर रहा है, अस्पताल प्रबंधन, तो इसके पीछे की वजह क्या है, और क्या कई और ऐसे डॉक्टर्स तो इसमें शामिल नहीं है जिनको इसी तरीके से मानसिक शोषण जिनका किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे।